बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएस, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाम का वक्त है और मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड की है कि आपके पास कल सुबह यानी जो रूटीन में आपकी क्लास का टाइम है उस वक्त तक आपने ये वीडियो देख के और उसके बाद जो भी आपको इसमें डायरेक्शन दी जाएगी, कल का फुल डे है, आज की फुल नाइट है, 24 आवर्स हैं। रोज़ाना तकरीबन इसी टाइम 6 बजे करीब मगरिब की नमाज़ के बाद ही वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो ये अभी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसकी आपकी अटेंडेंस विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप व्हाट्सएप मैसेज या अगर आपके पास उस वक्त ना हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप पे बेहतर है कि आप सिर्फ प्रेजेंट लिख के भेज दें क्योंकि सबके नंबर सेव हैं। तो हम इस वक्त जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हुआ है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिए हुए हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए हुए हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिए हुए हैं। ये काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर आज हमारा हुआ था। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स। जी, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि व्हेन द इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव करेक्टली ड्राफ्टेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि जब भी आप पार्टनरशिप करने लगते हैं तो आप लिख के अच्छे तरीके से लिख के आपस में मुआहदा कर लें और इससे क्या होगा कि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे और आपके ताल्लुकात अच्छे तरीके से चलेंगे। पार्टनरशिप डीड की 3 डेफिनेशंस भी हैं जिनमें एक का राइटर रेफरेंस मौजूद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। पार्टनरशिप डीड मीन्स असाइंड एग्रीमेंट अबाउट ओनरशिप और लीगल राइट्स अमंग पार्टनर्स। उसके बाद है पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड टू रन अ पार्टनरशिप बिजनेस। तीसरी डेफिनेशन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिटर्मिन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजिंग द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखें, आम जिंदगी में जब हम लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो पहले हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि भी कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो ज़ुबानी होती ज़्यादातर। तो अगर हम बिज़नेस करने लगे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम लिख के सारे मामलात को सेटल डाउन कर लें, तय कर लें। और उसमें जैसे आप इन डेफिनेशंस में मुख्तलिफ वर्ड देख रहे हैं, मसलन एक वर्ड है जी साइंड एग्रीमेंट, दस्तखत होना चाहिए। उसके बाद क्या है जी, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक वर्ड है एक डेफिनेशन में, यानी आप रूल्स रेगुलेशन सारे सेटल कर लेते हैं। इसी तरीके से राइट्स एंड ड्यूटीज़ का वर्ड है एक डेफिनेशन में, और एक डेफिनेशन में है एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। तो कारोबार कैसे चलेगा, राइट्स ड्यूटीज़ क्या होंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, ये सारी हम मिल के तय कर लेते हैं। यही चीज़ इधर मेन डेफिनेशन में बताई हुई है। ये पेज नंबर 94 से मैंने पढ़ना शुरू किया है। मेन पॉइंट्स हैं 3, डॉक्यूमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस है। अब पार्टनरशिप डीड के फॉर्म्स यानी किस्में कौन कौन सी हैं। ओरल, जुबानी हो सकता है, रिटन लिखा हुआ हो सकता है, रिटन एंड रजिस्टर्ड। यानी जब आप एक मुआहदा लिखने लगते हैं ना तो आप एक सादा कागज़ पे भी लिख सकते हैं कि लो भी ये यादाश्त के लिए है। एसएमएस भी कर सकते हैं आज के ज़माने में, ईमेल भी कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको लिखने के बाद रजिस्टर्ड करवाएं कोर्ट के पास। वो आपने सुना होगा ओथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक जो बयान अल्फी वगैरह की टेस्टेशन करते हैं। तो इसके अलावा जो भी इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, बेस्ट फॉर्म यही है रिटन एंड रजिस्टर्ड की। अब है कॉन्टेंट्स के इस डीड के अंदर होता क्या क्या है। तो जाहिर है एक कारोबारी शराकत है। सबसे पहले फर्म का नाम होगा, उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस होगा, क्या काम करना है, ड्यूरेशन होगी, कैपिटल कितना सरमाया लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की रेशो होगी, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस होगी, नेम ऑफ पार्टनर्स होगा, लोकेशन किस जगह पर बिजनेस किया जाएगा, सैलरी। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पार्टनर्स, वेज ऑफ डिसोल्यूशन, अगर हमने पार्टनरशिप को ख़त्म करना होगा तो उस वक्त क्या तरीका होगा। उसके बाद है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन सालसी को कहते हैं। दो लोगों के दरमियान जब डिस्प्यूट हो जाता है ना तो फिर जो बंदा सुलह कराता है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं और इस अमल को आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसका क्या तरीका होगा, विटनेस, गवाह रख लें। ये बहुत ज़रूरी होता है जब दो लोगों के दरमियान मामला तय होता है, तो अगर उसमें विटनेस हो तो बड़ा अच्छा है कि उसमें एक तो गलती कोई नहीं होती,
दोनों से के भी भूल गए, कोई ऐसा मसला। लोन एंड इंटरेस्ट, अगर पार्टनर्स लोन ले सकते हैं तो वो लोन के बारे में तय कर लेंगे आपस में। डीलिंग विद बैंक, कौन से बैंक के साथ आपने अकाउंट खोलना है। डिवीजन ऑफ वर्क, काम की तकसीम। डिफिशेंसी ऑफ कैपिटल, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी बंदे ने तय कर लिया मैं 5 लाख रुपया दूंगा मगर उसने 2 लाख रुपया दिया, तो अब इस डेफिशिएंसी को कैसे किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कारोबार को एकदम पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और आपके दरमियान 50-50 की रेशो है, अब एक के पास पैसे हैं एक के पास नहीं है, तो दूसरा फिर कहाँ से लाएगा भाई, कैसे लाएगा। अमेंडमेंट इन एग्रीमेंट, जो मुआहदा कर लिया अगर उसमें चेंज करना हो। उसके बाद ड्राइंग्स के जी, वहाँ से आप अगर पैसे विड्रॉ करवाना चाहेंगे तो वो कैसे करवाएंगे। माइनर पार्टनर को अगर आपने शामिल करना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन, आपको पता है वक्त के साथ साथ आपके एसेट्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, महंगाई आती है या इस तरीके से मसाइल है, तो एसेट्स की वैल्यू चेंज होने से आपका जो ओनरशिप होता है वो चेंज होता है। फ़र्ज़ करें कि आपने एक प्लॉट ख़रीदा मिल के पार्टनरशिप में और कहा जी इस पर बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाई, रेंट पे दे दी, तो वक्त के साथ साथ बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है ना। अगर आपने 10-10 लाख रुपया लगाया था, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ हो गई है, तो अब उसी हिसाब से आपके शेयर्स भी चेंज होते हैं। और बिलखसूस ये मसला होता है रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम के, एक बंदा छोड़ के चला गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है, डेथ ऑफ पार्टनर है, इंसॉल्वेंसी है, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, और फाइनली है सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, कि भी अगर डिज़ोल्व होगा। और सबसे ज़बरदस्त बात एंड में लिखी हुई है कि मुआहदा लिखने के लिए देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कि ज़रूर मुआहदा इस तरह का होना चाहिए। तो ये जनाब हमारा जिस रूटीन में हम चल रहे थे। अगला सवाल है, आपने अब करना क्या है, आपने अपने नोटबुक के ऊपर इसका इंट्रोडक्शन लिखना है और कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखनी है, और ये कंटेंट्स की सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, और ये लिख के मुझे तस्वीर भेज देनी है, वही आपकी अटेंडेंस होगी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर कल होगा। रजिस्टर मेरे पास मौजूद है, ये पेज नंबर 94 से लेके तो 98 तक है। क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को सुनना है, सुनना ही ज़्यादा, क्योंकि देखने में किताब है, किताब सामने रख लेना। और उसके बाद यह कि इसका इंट्रोडक्शन आपने नोटबुक के ऊपर, अलहदा पेपर की ज़रूरत नहीं जैसे टेस्ट में देते हैं, एक नोटबुक की अपनी जो रफ नोटबुक है उस पर ये लिखना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऊपर अपना नेम और रोल नंबर ज़रूर लिखना। वैसे तो आपके ही मैसेज से आएगा, लेकिन असदुल्ला ख़ान ने आज कहा था कि वो अपने कज़न के फ़ोन से भेजेगा ना, तो इसलिए फिर ऊपर वो लिखेगा अपना नाम और रोल नंबर, वरना एक ही हाज़री लगेगी, फिर दोनों की नहीं लगेगी। तो इसके बाद जनाब डेफिनेशन लिखनी है, और ये कंटेंट के सिर्फ हेडिंग्स लिखने आप 27 के करीब हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इस अमल को कामयाब बनाए और हमें अपनी हिफाजत में रखे।